हेलो गाइस, सो होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। सो फाइनली मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बना ही ली। पहले तो आई वॉज थिंकिंग कि पहले नवंबर की बना लेते हैं, दिसंबर, बट नवंबर अब बचे ही कितने हैं। आज 11th है, आज टुडे इज़ 11th एंड देन उसके बाद मतलब मुश्किल से 18-19 दिन बचेंगे। तो मैंने कहा फिर मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ नवंबर और दिसंबर दोनों की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ। और दिसंबर 30th तक, अगर 30th तक मैंने अपना सारा शेड्यूल फॉलो किया तो मैं 31st सेलिब्रेट करने वाली हूँ। और अगर पूरे शेड्यूल में थोड़ा सा गड़बड़ हुई, तो मेजर गड़बड़, तो फिर तो 31st भी मेरे को पढ़ना पड़ेगा शाम को, जो भी होगा फिर देखते हैं, बट सुबह पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक यही है। और ठीक है, चलो लेट्स नाउ डोंट वेस्ट मोर टाइम और डायरेक्टली जंप करते हैं। नवंबर की स्ट्रैटेजी पहले डिस्कस करते हैं कि मैंने नवंबर में क्या क्या शेड्यूल कर रखी है चीज़ें। सो या स्टार्टिंग विथ नवंबर की स्ट्रैटेजी विच विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो विच इज़ 12th ऑफ नवंबर टू 30th ऑफ नवंबर। तो बेसिकली मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में 12th ऑफ नवंबर बोल दिया था कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी स्टार्ट जो शेड्यूल है वो स्टार्ट करने वाली हूँ, बिना ये देखे कि कल तो दिवाली है। तो मैंने नहीं देखा, पर चलो कोई बात नहीं। हो सकता है कि शायद मैं रात में ही अपना शेड्यूल कर लूँ, मतलब आई मीन सुबह 12 बजे से, और रात में ही कंप्लीट कर लूँगी शायद अपना शेड्यूल। अब बोला है तो ठीक है, मैंने 12th ऑफ नवंबर मैंने चेंज नहीं किया, मैं 12th ऑफ नवंबर पे ही करूँगी स्टार्ट। और ठीक है, एक एक कुछ स्पिरिचुअल चीज़ भी है, मैं आपको बताऊंगी 12th ऑफ नवंबर में स्टार्ट क्यों कर रही हूँ, ये भी एक रीज़न है। मैं आपको बताती हूँ, लास्ट में बताती हूँ, अभी मेन टॉपिक से नहीं भटकते हुए। सो या जीएस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, विच फर्स्ट इज़ करंट अफेयर्स, देन स्टैटिक, देन जीएस। तो करंट अफेयर्स का है बेसिकली मैं अक्टूबर की करंट अफेयर्स करने वाली हूँ, जिसकी 2 वीडियोज़ हैं। मैं स्टडी आईक्यू से करूँगी, क्योंकि मैं बेसिकली अपने रिसोर्सेज और बुक्स ज़रूर आपको बताऊंगी, क्योंकि मोस्टली मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग यही कमेंट करते हो कि आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो या आप कहाँ से पढ़ रहे हो, तो मैं आपको रिसोर्सेज भी बता रही हूँ। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में स्टडी आईक्यू से, देन टॉकिंग अबाउट स्टैटिक में क्लासिकल डांसेस एंड फोक डांसेस फ्रॉम परमार एसएससी, जो सर के शायद आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, सर ने स्टैटिक अब स्टार्ट कर दिया है। देन टॉकिंग अबाउट जीएस पे मैं बेसिकली ज्योग्राफी और बायोलॉजी कवर करने वाली हूँ परमार एसएससी सर से ही। ज्योग्राफी जो है वो 11 लेक्चर्स है और बायोलॉजी के 10 लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो एक ज्योग्राफी हो गया, एक मेरा साइंस का सब्जेक्ट हो गया। तो ये है मेरी जीएस की स्ट्रैटेजी। तो वाइल मैं जब ये स्ट्रैटेजी बना रही थी ना, तो मुझे ये सच में लग रहा था कि जैसे ना नॉर्मली हम रैंडमली अगर कुछ पढ़ लेते हैं ना, तो हम करंट अफेयर स्टार्टिंग को कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, बट व्हेन वी प्री प्लान थिंग्स ना, तो लेफ्ट आउट नहीं होते ये दोनों टॉपिक्स। सो या नाउ टॉकिंग अबाउट मैथ्स का स्ट्रैटेजी। तो मैथ्स में मैं 2 टॉपिक्स करने वाली हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके ऑलमोस्ट 16 लेक्चर्स हैं। और लेक्चर्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद मैं पीवाईक्यू पिनाकल से करूँगी। देन पार्टनरशिप की बात करें तो वो टॉपिक उसके 6 लेक्चर्स हैं, और फिर उसके प्रीवियस ईयर करूँगी पिनाकल से। एंड रेशियो एंड परसेंटेज के मुझे रिवीजन करने हैं, और कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मैंने मार्क करे थे, तो एक बार और वो मैं ट्राई करूँगी कि मेरे से बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो ये रहेगा मेरा मैथ्स का स्ट्रैटेजी। और मैथ्स में कर रही हूँ आदित्य रंजन सर से, मोस्टली लोगों को पता ही होगा बट मैं स्टिल बता देती हूँ। और प्रीवियस ईयर करती हूँ मैं सिर्फ पिनाकल से, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट की हो। सो या दिस इज़ माई मैथ्स का स्ट्रैटेजी। सो आई थिंक मेरा मैथ्स नवंबर में कंप्लीट नहीं होगा, तो दिसंबर भी चलेगा ये, क्योंकि उसके प्रीवियस ईयर बहुत सारे। सो नाउ टॉकिंग अबाउट इंग्लिश और रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। सो टॉकिंग अबाउट, पहले मैं रीजनिंग का बताती हूँ। तो रीजनिंग का मैं डेली का 50 ईडियम्स और /1 वर्ड सब्सटीट्यूशन वीकली बेसिस पे, अगर एक हफ्ता मैंने ईडियम्स कर लिए तो नेक्स्ट वीक मैं 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन करूँगी। और ये फर्स्ट हो गया। सेकंड होगा मेरा साइन और एंटो, ये भी 50-50 होगा, ये भी वीकली बेसिस पे ही करूँगी। 50 अगर एक वीक में मैंने ईडियम्स करे हैं तो 50 साइनो करूँगी, नेक्स्ट वीक उल्टा 50 1WS और आई मीन 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन और 50 एंटो। तो ये दोनों मैं ब्लैक बुक से कवर कर लूँ। नाउ टॉकिंग अबाउट रीडिंग, तो उसका देखो एक एडिटोरियल तो बहुत मस्ट है, कोई भी कर लो, हिंदू से कर लो, एडिट द इंडियन एक्सप्रेस से कर लो। तो मैं पर्सनली इंग्लिश माध्यम से करती हूँ, तो मोस्टली उसका एक हर दिन का एक एडिटोरियल आता है। अगर आप फ्री वाला ऑप्ट करना चाहते हो तो एक एडिटोरियल होता है, वो हिंदू का ही होता है मोस्टली। और तो क्या कहते हैं, ठीक है, हिंदू का ही होता है। तो अगर जिन जिन लोगों को भी हैबिट नहीं है रीडिंग की, तो वो आप न्यूज़पेपर की जगह आप एक बार इंग्लिश माध्यम ट्राई करो। उसमें क्या होता है कि ना
जैसे आपने पढ़ा एक पैसेज, पहले तो खुद से पढ़ो, फर्स्ट में आपको एक बार खुद से ही पढ़ना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना तो उसमें मैम का ऑडियो क्लिप भी होता है, तो आप मैम जैसे पढ़ा रही है ना वो सुन के आप लाइंस को गो थ्रू करके, एंड जैसे बोलते हैं रीड बिटवीन दी लाइंस वाली चीज़, आप वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि रीडिंग में क्या होता है, आपको इंटरेस्ट डेवलप करना, तो इंटरेस्ट आपका ऐसे डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो फिर मैंने बता दिया मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इंग्लिश माध्यम के साथ, तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जिनको अभी रीडिंग का हैबिट नहीं है, बेसिकली फ्रेशर्स जो होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मेनली मैं क्लोज टेस्ट, पैराजम्पल और फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सब जो चीज़ें होती है ये मैं एक बार पिनाकल से प्रैक्टिस करूँगी डेली के 30 और 40 क्वेश्चंस ऐसे। ठीक है, और मतलब दिसंबर तक मेरा इंग्लिश का यही गोल है, क्योंकि मेरा मोस्टली ना मेरी वोकैब वीक है, तो मुझे वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगर बात करें, जैसे अगर नवंबर में मेरा ऑलमोस्ट, अगर टोटल की बात करें तो 1400 कुछ हो जाएंगे, मतलब ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनो एंटो कंबाइन करके 1400 कुछ हो जाएंगे। देन दिसंबर में 2000, तो मोस्टली अगर थोड़ा रफ आइडिया लेके 3500 वोकैब मेरी रेडी हो जाएगी दिसंबर तक। तो थोड़ा सा ना वोकैब में एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो थोड़ा मैं ग्रामर में तब जंप करूँगी। अभी के लिए मैं थोड़ा वोकैब स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ और अपनी रीडिंग, मतलब मेरा ये स्ट्रैटेजी है दिसंबर तक का, तो एटलीस्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट रीजनिंग में मैंने अपने मॉक टेस्ट दिए थे सेक्शनल, तो देखा था सीरीज़ मेरा थोड़ा भी वीक एरिया है, तो सीरीज़ के साथ मैं कैलेंडर टॉपिक मैंने ले लिया, तो इन दोनों के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूँगी फ्रॉम पिनाकल। ठीक है, और सेक्शनल मॉक दूंगी संडे की, और मैं अपने वीक टॉपिक्स देख सकूँ, ताकि उसी के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट अपना टॉपिक प्रिपेयर कर लूँ कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो दिस वाज इट, नवंबर का मेरा यही स्ट्रैटेजी है। मैंने चारों सब्जेक्ट आपके साथ डिस्कस भी कर लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट दिसंबर की मेरी क्या स्ट्रैटेजी है। सो दिसंबर तो ऑब्वियसली पूरा ही हमारे पास पूरे 30 दिन होंगे, तो GK GS की स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करते हैं हम इसमें। सो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट, अगेन मैंने मतलब वही किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। करंट अफेयर्स हम करने वाले हैं नवंबर सितंबर के, 2 वीडियोस ईच है, स्टडी IQ से करूँगी मैं, प्लस रिवीजन ऑफ अक्टूबर। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट स्टैटिक, अगर स्टैटिक की बात करें तो फेस्टिवल्स करने वाली हूँ मैं, फेस्टिवल्स के लेक्चर्स फ्रॉम परमार सर और PYQ, और बुक्स एंड ऑथर्स मैं डेली के करूँगी PYQ। ठीक है, तो ये भी ऑलमोस्ट 200 कुछ है, तो डेली के मुझे आई गेस 10 या 15 कुछ करने पड़ेंगे, तो डेली के मुझे करने हैं। ठीक है, और रिविजन ऑफ फोक डांसेस जो कि मैंने किया था नवंबर में, तो नवंबर में मोस्टली जो है उसका एक बार रिविजन दिसंबर में करना ज़रूरी है। नाउ टॉकिंग अबाउट GS के मैं पॉलिटी करने वाली, पॉलिटी मैं पहले कर चुकी हूँ, बट नोट्स आई थिंक मैंने नहीं उसके प्रिपेयर करे ढंग से, तो इस बार मैं नोट्स भी उसके प्रिपेयर कर लूँगी कि रिवीजन कर सकूँ पेपर के टाइम पे ना। तो पॉलिटी के 15 लेक्चर्स हो गए। देन उसके साथ मैंने एक साइंस का सब्जेक्ट ले लिया विच इज़ केमिस्ट्री, जिसके 6 लेक्चर्स हुए। और फिर और रिवीजन ऑफ ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी, सिर्फ और सिर्फ PYQ, क्योंकि बहुत हेक्टिक ना हो जाए दिसंबर में, ऑलरेडी मैंने नोट्स एंड ऑल प्रिपेयर करा है, तो सिर्फ और सिर्फ जो मैंने पिनाकल बुक में मार्क करती हूँ कुछ क्वेश्चंस ना जो मेरे से वन गो में नहीं होते, तो उनको एक और बार मैं अटेम्प्ट कर लूँगी इन दिसंबर रिवीजन के लिए। ठीक है, सो ये होगी मेरी GK GS की स्ट्रैटेजी दिसंबर की, जो मैंने आपसे डिटेल डिस्कस कर ली। सो या नाउ टॉकिंग अबाउट मैथ्स का, तो मैथ्स में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस जैसे कि पहले मतलब नवंबर में स्टार्ट कर दिया, बट वो दिसंबर में भी थोड़ा चलेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है वो, आई मीन 16 लेक्चर्स एंड PYQs भी उसके बहुत सारे मैंने देखा। तो उसके साथ मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन करने वाली हूँ, जिसके 6 लेक्चर्स हैं और उसके PYQ। एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस के साथ तो डिस्काउंट बाद में क्या करना, तो वही मैंने दिसंबर में ही डाल दिया, तो डिस्काउंट भी कर लूँगी मैं, 8 लेक्चर्स है उसके, प्लस PYQ पिनाकल से। तो मैथ्स का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन और डिस्काउंट, प्लस मिस हो गया आई थिंक, रिविजन कर लूँगी जो मैंने नवंबर में किया है। प्रॉफिट एंड लॉस तो चल ही रहा होगा, तो रिविजन कर लूँगी मैं पार्टनरशिप टॉपिक का। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ PYQs होंगे जो मैंने मार्क करे होंगे, जो वन गो में मेरे से नहीं हुए होंगे, नहीं बने होंगे, तो वो भी मैं एक बार और ट्राई कर लूँगी, मतलब रिविजन में यही करूँगी दिसंबर में। ठीक है, सो रिविजन यार मस्ट है, आप ज़रूर करना, जो नवंबर पढ़ा दिसंबर में एक बार रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, सो या नाउ टॉकिंग अबाउट इंग्लिश का स्ट्रैटेजी, इंग्लिश का स्ट्रैटेजी सेम रहेगा मेरा नवंबर की तरह ही, 50 ईडियम्स, 50
idioms, 1 word substitution, 50 साइनो वाइंटो, रीडिंग, 1 एडिटोरियल, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इंग्लिश माध्यम या न्यूज़पेपर, आप चूज़ कर सकते हो दोनों में से कुछ भी, और क्लोज टेस्ट, पैराजम्पल, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो दिसंबर एंड तक मेरा यही रहेगा। मोस्टली जनवरी में मैं एक बार ग्रामर स्टार्ट कर दूंगी डिटेल्ड, है ना, बट पहले वो कैब मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मतलब दिसंबर एंड तक ऑलमोस्ट 3500 वो कैब हो जाएंगे, विच इज़ ठीक है। मतलब वो कैब में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बस ये है मेरा मेन टारगेट। और रीजनिंग की बात करें तो एनालॉजी, वर्बल वाली एनालॉजी करूँगी मैं, और सेक्शनल मॉक दूंगी अगैन टू फाइंड आउट एनी वीक टॉपिक। और मोस्टली रीजनिंग में मैं PYQ ही कर रही हूँ यार। मुझसे किसी ने एक्चुअली पूछा था कि रीजनिंग का आप कोई सोर्स बता दो, तो रीजनिंग का मैं कोई सोर्स फॉलो नहीं कर रही। अगर कुछ टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता हो तो इवन कोचिंग है, तो आप लोग उसको रेफ़र कर सकते हो, मैं भी उसी को ही रेफ़र कर। सो या गाइज, दिस वाज माय डिटेल नवंबर एंड दिसंबर का स्ट्रैटेजी। मैंने हर एक सब्जेक्ट आपके साथ डिटेल डिस्कस कर लिया। सो डेली की अगर बात करें तो डेली का जो टारगेट्स होंगे वो आपको मेरे वीडियोस में मिलेंगे। और वैसे मैंने कम्युनिटी पे एक पोल डाला था, तो आप में से 50% लोगों ने उसमें 50% लोगों ने वोट किया है कि कुछ भी चलेगा, मतलब कुछ भी मैं पोस्ट करूँ, वेदर इज शॉर्ट्स और वीडियो। आप लोग लिटरली बहुत स्वीट हो गाइज वैसे, बट अगर मैं बताऊँ तो मैं पर्सनली वीडियो ही डालूँगी। बट वीडियो डालूँगी मैं अगर मैं लाइब्रेरी गई तो, क्योंकि लाइब्रेरी का मैंने जैसे कि आपको बताया था, मैंने लाइब्रेरी का पता भी करा अपने नियर बाय, मतलब 30 मिनट्स का है, 20-25 ऐसे। तो लाइब्रेरी है, बट वहाँ पे मुझे टेम्परेरी सीट अलॉट कर रहे हैं, वो परमानेंट में भी सीट नहीं है, और 15 नवंबर के बाद मिल जाएगी उधर। तो मेरा देखो स्टडी टारगेट तो 12 नवंबर स्टार्ट हो जाएगा, बट लाइब्रेरी अगर मैं गई तो वीडियो मिलेगी आपको। इफ़ अगर मैं लाइब्रेरी नहीं गई, घर पे अगर मैं पढ़ रही हूँ, तो स्टडी विथ मी लाइव सेशन में स्टार्ट कर दूँगी। तो डू लेट मी नो गाइज, अगर आपको स्टडी विथ मी वाले सेशन चाहिए तो मैं वो स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। So yeah, this was it. Hope you guys like the video. So see you all tomorrow. कल आपको वैसे 2 वीडियोस मिलने वाली है, एक मेरे स्टडी की स्टडी व्लॉग होगा, और एक दिवाली की, दिवाली पे क्या क्या मस्ती हुई कल, उसकी वीडियो भी आपको मिलेगी। सो या, बाय गाइज।